तरीके के समीकरण बन रहे हैं। क्या चिराग पासवान अकेले चलने की राह पर है? और वहीं बीच में देखा कि वो नीतीश कुमार से मुलाकात करते हुए नजर आए। जो 2020 में उन दोनों की अनबन थी, कहीं ना कहीं वो खत्म होती हुई नजर आई। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि अब चिराग पासवान नीतीश कुमार एक साथ आ जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार के पीछे कोई ऐसा नहीं है कि जो सीएम पद का दावेदार होगा। वहीं उनके बेटे निशांत ने भी राजनीति में आने से मना कर दिया है। तो ऐसे में माना यह जा रहा था कि नीतीश कुमार अगर इस बार सीएम नहीं बनते हैं तो चिराग पासवान का नाम आगे करते हुए नजर आएंगे। वहीं नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के अंदर सियासत गर्माती जा रही है और ऐसे में नीतीश कुमार के सीएम पद को लेकर खींचतान जारी है। एक तरफ सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल भी नीतीश कुमार के हाथ से सीएम की कुर्सी छीनने के लिए उतारू हैं, जिसमें सबसे पहला नाम चिराग पासवान का सामने आता है, जो कि खुद को मुख्यमंत्री बनने की यहाँ पर बात कहते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में जीतन राम मांझी की बात कर लें तो जीतन राम मांझी 25 सीटों की मांग कर देते हैं। और ऐसे में पशुपति पारस ने अपने अकेले के दम पे चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और साथ ही अगर बात की जाए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की, जो कि 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी को लॉन्च करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद बिहार के विधानसभा चुनाव में होने वाली 243 सीटों पर वोटिंग से पहले अपने प्रत्याशी घोषित करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में अब बिहार के अंदर जो सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सीएम पद को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना लगभग मुश्किल होता जा रहा है। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारी सहयोगी माही मौजूद हैं। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, किस तरीके से देखती हैं नीतीश कुमार के सीएम पद को लेकर खींचतान जारी है और तमाम विपक्षी पार्टी हों चाहे उनकी समर्थित दल हों, वो सबके सब नीतीश कुमार की मुश्किलें इस वक्त बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने से चूकते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से पूरा माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है, चाहे विपक्ष के जरिए हो और भारतीय जनता पार्टी के भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटें नीतीश कुमार को नहीं देना चाहती। वहीं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अपने पाले में रखना चाहते हैं। और वहीं रेस में आपने बात की जीतन राम मांझी की, चिराग पासवान की, पशुपति पारस की। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है कि अब नीतीश कुमार जिस तरीके से कहीं ना कहीं चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि बीते लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उन्होंने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के लिए एक डोर खोल के रखा था, लेकिन इस बार वो डोर भी बंद होती हुई नजर आ रही है। अब साफ तौर पर, खुले तौर पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ये बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वो आने वाले दिनों में उनके पास आना भी चाहेंगे तब भी वो अपनी पार्टी में उनको दोबारा नहीं लेंगे, क्योंकि वो बार बार एक ही गलती करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बेहद आहत नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव। और रही नीतीश कुमार के बाद, नीतीश कुमार हमेशा अपना नाम कहीं ना कहीं सीएम पद के लिए आगे करते हैं। 10वीं बार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर भी आ सकते हैं। ऐसे में चिराग पासवान अपने पार्टी के साथ जिस तरीके से बगावत करके इतना बड़ा रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए, चाहे लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, जातीय जनगणना का मुद्दा हो, विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा हो, स्पेशल पैकेज का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने हमेशा से अपने सरकार को ही घेरने का काम किया है और कहीं ना कहीं ये एक क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर लगाया है। और यही सेम मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां भी उठाती हुई नजर आती हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। क्या चिराग पासवान अकेले चलने की राह पर है? और वहीं बीच में देखा कि वो नीतीश कुमार से मुलाकात करते हुए नजर आए। जो 2020 में उन दोनों की अनबन थी, कहीं ना कहीं वो खत्म होती हुई नजर आई। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि अब चिराग पासवान नीतीश कुमार एक साथ आ जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार के पीछे कोई ऐसा नहीं है कि जो सीएम पद का दावेदार होगा। वहीं उनके बेटे निशांत ने भी राजनीति में आने से मना कर दिया है। तो ऐसे में माना यह जा रहा था कि नीतीश कुमार अगर इस बार सीएम नहीं बनते हैं तो चिराग पासवान का नाम आगे करते हुए नजर आएंगे। वहीं सम्राट चौधरी जिस तरीके से बगावती मूड में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, उनको भी ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर इस तरीके की गतिविधियां नहीं अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार भी उनको ठिकाने लगा सकते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। तो हर कोई अपना सेफ साइड खेलने की कोशिश कर रहा है। रही जीतन राम
मांझी की। जीतन राम मांझी भी जिस तरीके से बीते लोकसभा चुनाव में बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आए थे कि 2 रोटी से पेट नहीं भरता, कम से कम 3 से 4 रोटियां तो दीजिए, इस तरीके की बात कहते हुए नजर आए। और इस बार भी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली घेरते हुए नजर आते हैं। शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से खुलकर बात करते हुए नजर आते हैं, फिर ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि कैबिनेट में उनको जगह मिल गई पीएम मोदी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से, नहीं तो नीतीश की सरकार में बस उनको एक मंत्री पद मिला हुआ था। तो ये बात कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि नाराजगी हर किसी के मन में है, लेकिन हर कोई खुले तौर पर इसको कह नहीं पा रहा है। और यही नाराजगी अगर बढ़ गई तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की मुश्किलें भी बढ़ जाएंगी। और आने वाले दिनों में सबसे बड़ा रोड़ा यही बनने वाला है कि आखिरकार सीएम कौन बनेगा। चिराग पासवान भी रेस में आ रहे हैं, नीतीश कुमार भी रेस में है, जीतन राम मांझी भी, क्योंकि सबको पता है कि अब हर किसी का अलग अलग अपना अपना वैल्यू है। चिराग पासवान 5 सीटें जीतकर अपनी वैल्यू क्रिएट करते हुए नजर आए, वहीं नीतीश कुमार भी अपनी वैल्यू बढ़ाते हुए नजर आए, लेकिन उनकी वैल्यू जो थी वो तब तक थी जब तक तेजस्वी यादव उनकी पूछ कर रहे थे। और अभी भी लोकसभा चुनाव में टीडीपी और नीतीश कुमार की वजह से ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाई है, इसलिए उनकी वैल्यू है। आप थोड़ा समय बीतने दीजिए, देखिए कि नीतीश कुमार फिर कौड़ियों के भाव बिकने लगेंगे। नीतीश सबके हैं, कहीं ना कहीं अब स्लोगन उनका फेल होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये घबराहट नीतीश कुमार के अंदर भी देखने को मिल रही है। मनीष जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में नीतीश कुमार की घबराहट भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार कई राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन करके उनसे किनारा करते हुए नजर आए हैं, और ऐसे में जहां फायदा देखा वहां पर नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं। तो क्या नीतीश कुमार जो कि बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आए कि एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक उनका साथ निभाते हुए नजर आएंगे, तो क्या अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कोई बड़ा ऑफर नीतीश कुमार को देंगे, जिसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बिहार की सियासत में अगर सबसे ज़्यादा किसी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं तो वो स्वयं नीतीश कुमार हैं। सीएम पद पर रहते हुए भी उनके कहीं ना कहीं परेशानियों ने उनको चारों तरफ से घेर रखा है। जिस तरह से सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है सूबे के, वो भी उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, चिराग पासवान उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, प्रशांत किशोर ने नई पार्टी का गठन करने का बात कह दी है, और उसके बाद चुनाव लड़ने की जो बात कही है उससे भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आहत होते हुए नजर आ रहे हैं। पशुपति पारस की बगावत एक तरफ अकेले चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तमाम वो मुद्दे हैं जो नीतीश कुमार को सीएम बनने से रोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन माही, एक छोटा और आखिरी सा सवाल ये रहेगा कि क्या वाकई अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? कौन ऐसा चेहरा होगा जो भारतीय जनता पार्टी जिसको मुख्यमंत्री के तौर पर, सीएम चेहरे के तौर पर बिहार की राजनीति में उतारती हुई नजर आए? क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ही एक बड़े चेहरे हो सकते हैं। अगर पशुपति पारस मैदान में उतरते हैं, 2-4-10 सीटें निकाल लेते हैं, तो उनके बेटे प्रिंस राज भी कहीं ना कहीं मैदान में हैं, वहीं जीतन राम मांझी भी हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के बाद तो मुझे लगता है कि यही 3-4 चेहरे हैं जो अब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी और चेहरे को लेकर आते हुए नजर आए। क्योंकि दिल्ली में आपने देखा कि किस तरीके से स्मृति ईरानी को लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, बासुरी स्वराज मैदान में है। तो ऐसे में बिहार में भी ये शंका जाहिर हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो, अगर चिराग पासवान ये बगावती सुर नहीं अपनाते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो चिराग पासवान और उसके बाद जीतन राम मांझी की है। मनीष जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी में से कौन वो होगा जो नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी बिहार की राजनीति में संभालता हुआ नजर आएगा? लेकिन वो भी तब जब नीतीश कुमार एनडीए से किनारा करते हुए नजर आएंगे, या भारतीय जनता पार्टी उनको 10वीं बार सीएम बनने से रोकती हुई नजर आएगी। और ऐसे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन के तहत बिहार की राजनीति में भूमिका अहम हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका जेडीयू और टीडीपी केंद्र सरकार में निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब क्या वाकई नीतीश कुमार बगावत करते हुए नजर आएंगे, और उस बगावत से क्या वाकई केंद्र की राजनीति पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर और भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।